जय हिंद दोस्तों। आज जो वीडियो लेके हम लोग आपके सामने उपस्थित हैं, ये वीडियो जो कि एंटी पेपर लीक कानून धोखाधड़ी को कैसे निपटा जाए, ठीक है, उसके लिए ये वीडियो हम बना रहे हैं। ठीक है, अभी आप हाल ही में देख रहे हैं कि सारे पेपर लीक हो रहे हैं। ठीक है, और इसको सरकार ने बहुत ही गंभीर तरीके से लिया है और लेना ही पड़ेगा, क्योंकि छात्रों के साथ जो खिलवाड़ हो रहे हैं यह कभी भी छात्र बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। और छात्र जो युवा है इस देश का, उसके साथ अगर खिलवाड़ होगा तो फिर आप ये अंदाज़ा लगाइए कि ये देश कहाँ जाएगा। ठीक है, तो आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले एक प्यारा सा कोटेशन है, और कोटेशन ये है कि पल पल तड़पे जिस पल के लिए, पल पल तड़पे जिस पल के लिए, वो पल भी आया कुछ पल के लिए। सोचा उस पल को रोक लूं, सोचा उस पल को रोक लूं हर पल के लिए, पर पल भी ठहरा कुछ पल के लिए। तो ये आज का प्यारा सा कोटेशन है। अब युवाएं जो भी युवा लोग हैं, जो भी युवा वर्ग है, वो इंतज़ार करता है कि वैकेंसी आएगी। ठीक है, और वैकेंसी आती भी है तो पेपर लीक हो जाता है। फिर उसके बाद धरना दो, प्रदर्शन करो, यहाँ वहाँ फलाना ढमकाना, ये प्रूफ वो प्रूफ। उसके बाद फिर सरकार लास्ट में जाके एग्ज़ाम कैंसिल करा देगी। तो ये नहीं है कि एग्ज़ाम कैंसिल हो जाएगा, ये सारी चीज़ें तो है, लेकिन जो पल, जो समय की बात होती है, वो समय आप देखिए ना कितना मूल्यवान है। क्योंकि जो समय बीत गया, क्या वो समय कोई वापस हमारा ला सकता है? कभी हर एक सेकंड में, हर एक दिन में, हर एक घंटे में किसी की एज जो है ओवर एज हो रहा है। हर एक इंसान कोई ना कोई, अभी जिस समय मैं ये वीडियो बना रहा हूँ आज के डेट में, तो हो सकता है कल के डेट में कोई ओवर एज हो जाए। तो उसके लिए ये पल कितना मायने रखता है, जो कि पेपर लीक हो गया या फिर जो भी सारी चीज़ें आ रही हैं, इसे कैसे रोका जाए, कैसे इसका निपटारा किया जाए और कैसे इस पर रोक लगाई जाए, उसके लिए जो ये हम इसमें बात किया गया है। अगर खास करके अगर हम बात कर लें तो सरकार को सुनना ही पड़ेगा। अच्छा, सरकार भी कितनी अब क्या ही बोलना, अभी तो सरकार बन रही है, लेकिन सरकार भी कितनी बेहयात है ना। और जो हमारी संस्था है वो कितनी बेहयात है कि सोचिए कि जब हर जगह से आपको खबरें आ रही हैं कि पेपर लीक हो चुके हैं, इस कंडीशन में भी आपने अभी तक अपना जो रिजल्ट दिया है उसको कैंसिल नहीं किया। अभी आपको क्या लगता है कि वो रिजल्ट आपका मान्य हो जाएगा क्या? जो संस्था है, जो एनटीए है, या फिर ये जो भी पेपर कैंसिल हो रहे हैं जिस भी संस्था के, अभी नीट को लेके इतना बड़ा प्रदर्शन और इतना बड़ा मतलब हर एक चीज़ चल रहा है, उसके बाद भी सरकार उसको लगाम लगाने, रोकने के बजाय उसको छुपाने के चक्कर में पड़ी हुई है। हमें ये नहीं समझ में आता क्यों उसको इतना ज़बरदस्ती छुपाया जा रहा है, उसमें किसका हाथ है? उजागर किया जाए, या फिर ये ऐसे लोग होंगे जिनको कुर्सी छोड़ने का डर होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, इस पर रोक लगाना बहुत ही ज़रूरी है। और युवा, देश का युवा जिस ओर चलता है उस ओर जमाना चलता है। अब ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी कर लेंगे और कुछ भी हो जाएगा, लेकिन ये रोकना बहुत ही ज़रूरी हो चुका है आज के डेट में। चलिए, आइए हम लोग अपने सेशन की तरफ चलते हैं। ठीक है, तो चलिए, आज का सेशन जो है कि यूसीजी नेट एग्जाम कैंसिल विथ व्हाट इज द न्यू एंटी पेपर लीक लॉ एंड आर द पनिशमेंट अंडर इट्स। ठीक है, तो आज हम लोग इसी पे चर्चा करेंगे कि क्या है ये सारी चीज़ें, और हाल ही में नीट और नेट परीक्षा में प्रश्न पत्र लीक होने से एंटी पेपर कानून फिर चर्चा में क्यों आ गया है। ठीक है, जो कि अभी आप देखेंगे नीट और नेट के पेपर तो एक ही दिन बाद कैंसिल किया गया, लेकिन अभी नेट का, लेकिन अभी जो नीट का पेपर है ना, उसका रिजल्ट आने के बाद, इसका रिजल्ट आया था कब? तो इसका रिजल्ट आया था 4 जून को। और सोचिए कि 4 जून को रिजल्ट आया था और उसी दिन हमारी सरकार का वो मतगणना का भी रिजल्ट आने वाला था। ठीक है, और उसी के आड़ में ये सारी चीज़ें की गई हैं। और सोचिए कि इतना लीक पेपर होने के बाद भी आज भी ये संस्था अभी तक इस रिजल्ट को कैंसिल नहीं किया है। जांच हो रही है, सब कुछ करवाएगी संस्था, लेकिन रिजल्ट कैंसिल नहीं करेगी। ये कहाँ का इंसाफ है? अभी हम लोग लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि ये लोकतंत्र की हत्या नहीं है एक तरीके से? ये क्वेश्चन मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ कि जिस देश में हम लोग रहते हैं उसमें लोकतंत्र की हत्या कैसे की जाती है। आप इसका जवाब हमें कमेंट में करके ज़रूर बताइएगा। आइए आगे चलते हैं। आगे यह है कि सरकार ने यूसीजी नेट 2024 को रद्द करने का आदेश दे दिया। साथ ही सीबीआई इस मामले की जांच करेगी। ठीक है, तो क्या है? सीबीआई इस मामले की जांच करेगी। शिक्षा मंत्रालय ने एनईईटी यूजी 2024 में हुई कथित अनियमितताओं को लेकर बिहार पुलिस की इकोनॉमिक अफेयर यूनिट से रिपोर्ट मांगी है। ठीक है, इससे पहले नीट की परीक्षा पर भी सुनवाई हो रही है, जो कि रिजल्ट आने से पहले कुछ बच्चों ने जो दाखिले किए थे
उस पर अभी सुनवाई चल ही रही थी कि बीच में ये भी धांधली सामने आ गई। ठीक है, फरवरी 2024 में सरकारी भर्ती और योग्यता परीक्षाओं में पेपर लीक जैसी धोखाधड़ी पर नकेल कसने के लिए एंटी चीटिंग बिल पारित किया गया। ठीक है, आगे देख लेते हैं। तो फरवरी में राष्ट्रपति मुर्मू ने पब्लिक एग्जामिनेशन प्रोविंस ऑफ अनफेयर मीन्स बिल पास कर दिया, जिसके बाद यह कानून बन गया। ठीक है, प्रिवेंशन ऑफ अफेयर मीन्स अनफेयर मीन्स, ठीक है, ये पास कर दिया गया है और यह द्रौपदी मुर्मू ने फरवरी में इस पर हस्ताक्षर कर दिए थे और यह अब एक कानून बन गया है। ठीक है, और आप भी जानते हैं कानून या फिर कोई भी चीज़ ऐसा होता है, पहले लोकसभा राज्यसभा में से पारित करा के लाइए, राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर करेंगे, वो कन्फर्म हो जाएगा। ठीक है, आइए आगे है सार्वजनिक परीक्षा अनुचित संसाधनों की रोकथाम कानून 2024, इसको देख लेते हैं। तो यह कानून फरवरी 2024 में राज्यसभा लोकसभा में प्रस्तुत किया गया था। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद यह कानून बन गया। इसका उद्देश्य सार्वजनिक परीक्षा प्रणाली में अनुचित संसाधनों को रोकना है। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, ये 2024, ये समझ लीजिए कि स्टार्टिंग में ही ये चीज़ हो गया था, फरवरी में ही ये चीज़ें हो गई थी 2024 में। ठीक है, कि इसको हमें लगाम लगाना है, लेकिन सोचिए कि अभी तक नहीं लग पाया। आखिर हम लोग अपने अंदर खामियां कब तक नहीं ढूंढ पाएंगे। ये जो अयोग्य लोग हैं हम लोगों के ऊपर ज़बरदस्ती थोपे जा रहे हैं और हम युवा ऐसे हैं कि उनको स्वीकार भी कर रहे हैं। सोचिए ना कि जो पढ़ा लिखा नहीं होगा, जिसको नॉलेज नहीं होगा, वो डॉक्टर अगर बन के आ रहा है, आपका इलाज कैसे करेगा वो? कभी क्या आपने इस पर क्वेश्चन, पेपर लीक हुआ अपनी जगह है, लेकिन जो वहाँ से बच्चे आएंगे बिना पढ़े लिखे, वो हमारा इलाज कैसे करेंगे? हमें यहाँ सोचने की ज़रूरत है, हमारे स्वास्थ्य के साथ, हमारे भविष्य के साथ। यहाँ तो हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ किया ही जा रहा है, लेकिन वहाँ पे भी तो हमारे साथ खिलवाड़ होगा, हमारे स्वास्थ्य के साथ। इस पर एक बार सोचने की ज़रूरत है, विचार करिए इस पर। कानून के प्रमुख प्रावधान क्या हैं, आइए इस पर बात करते हैं। तो सार्वजनिक परीक्षा को परिभाषित करता है। इसमें 5 सार्वजनिक परीक्षा प्राधिकरणों को शामिल किया गया है। तो इसमें 5 चीज़ें शामिल है। ठीक है, पहला है संघ लोक सेवा आयोग, यूपीएससी। ठीक है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, कर्मचारी चयन आयोग। ठीक है, एसएससी, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। फिर है रेलवे भर्ती बोर्ड, आरआरबी, रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड। फिर है बैंकिंग कार्मिक चयन संस्था, आईबीपीएस। फिर है राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी, एनटीए। अभी जो सबसे ज़्यादा मैटर में है वो यही संस्था है और इसी के द्वारा जो है कि सबसे ज़्यादा पेपर लीक कराए गए हैं। ठीक है, तो इसी का अभी इस समय मैटर चल रहा है। आइए आगे देख लेते हैं कि ये 15 जो है, ठीक है, आपको ये नज़र आएगा क्योंकि 15 चीज़ें ऐसी हैं जो कि इस पे बात किया गया है कि इसको माना जाएगा अपराध। अगर ये चीज़ें होती है तो इसको अपराध की श्रेणी में रखा जाएगा। यह 15 बिंदु पे बात किया गया है। ठीक है, तो पहला बिंदु ये कह रहा है कि किसी परीक्षा का क्वेश्चन पेपर या आंसर की लीक करना, तो ये भी आपको अपराध की श्रेणी में माना जाएगा। दूसरे नंबर की बात की गई है, तो इसमें बोला गया है कि क्वेश्चन पेपर या आंसर की लीक करने में किसी के साथ शामिल होना। अगर कोई पेपर लीक कर रहा है और अगर आप उसके साथ शामिल हैं तो भी आप अपराध की श्रेणी में आ जाएंगे। थर्ड नंबर कह रहा है कि बिना अनुमति क्वेश्चन पेपर या ओएमआर शीट अपने पास रखना। ठीक है, अगर ऐसा आपके साथ होता है तो भी आप जो है कि अपराध की श्रेणी में आएंगे। ठीक है, चलिए तो आइए चौथे की अगर बात की जाए तो चौथा में कहा गया है कि परीक्षा के दौरान किसी से जवाब लिखने के लिए मदद लेना, तो ये भी अपराध की श्रेणी में आएगा। फिर 5वां पॉइंट इसमें बोला गया है कि परीक्षा दे रहे कैंडिडेट को डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से मदद करना, तो ये भी अपराध की श्रेणी में आएगा। छठे नंबर पे बोला गया है कि एग्जाम आंसर शीट या ओएमआर शीट के साथ छेड़छाड़ करना, ये भी अपराध की श्रेणी में आएगा। 7वें नंबर की बात की गई है कि कॉपियों के मूल्यांकन में बिना अनुमति छेड़छाड़ करना, ये भी अपराध की श्रेणी में आएगा। 8वें नंबर की अगर बात की जाए तो सरकारी एजेंसी द्वारा तय परीक्षा के मानकों का उल्लंघन करना, तो ये भी क्या है, अपराध की श्रेणी में आएगा। 9वें नंबर अगर 9वें पॉइंट की बात की जाए तो मेरिट के लिए तय डॉक्यूमेंट में किसी तरह की छेड़छाड़ करना, ये भी क्या है, तो अपराध की श्रेणी में आएगा। 10वें पॉइंट की अगर बात की जाए तो पब्लिक एग्जाम के लिए तय सिक्योरिटी मानकों का उल्लंघन करना, तो ये भी आपको क्या आएगा, तो अपराध की श्रेणी में आएगा। अगर 11 नंबर की बात की जाए तो किसी एग्जाम कंप्यूटर सिस्टम या नेटवर्क में छेड़छाड़ करना, ये भी अपराध की श्रेणी में आएगा। और वही 12वें नंबर की अगर बात की जाए तो कैंडिडेट की सीट
अरेंजमेंट, एग्जाम डेट या शिफ्ट में छेड़छाड़ करना, ये भी क्या है तो अपराध की श्रेणी में आएगा। और वहीं 13वें पॉइंट की अगर बात की जाए तो किसी एग्जामिनेशन अथॉरिटी को धमकाना या काम करने से रोकना, तो ये भी क्या है, तो ये भी आपका अपराध की श्रेणी में आएगा। वहीं अगर 14वें नंबर की बात की जाए तो परीक्षा या एग्जाम अथॉरिटी से जुड़ी नकली वेबसाइट बनाना, ये भी क्या है तो अपराध की श्रेणी में आएगा। और वहीं अगर 15 नंबर की बात की जाए तो नकली एडमिट कार्ड जारी करना या नकली एग्जाम कराना, ये भी अपराध की श्रेणियों में आएगा। तो आपने इसमें देखा कि 15 जो गड़बड़ियां को माना जाएगा ये अपराध। अगर इस 15 में से अगर कोई भी एक या दो, मतलब एक या एक से अधिक में अगर आप लिप्त होते हैं तो आप आपराधिक माने जाएंगे, ठीक है, अपराध की श्रेणी में आप आ जाएंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे है कानून के तहत सजा का प्रावधान। जो ये कानून बना है इसके तहत जो सजा मिलेगी उसमें क्या क्या प्रावधान किया गया है, ठीक है। तो जो बिल पास हुआ है उसमें है कि इस कानून के तहत अनुचित, ठीक है, संसाधनों का इस्तेमाल करने पर 3 से 5 वर्ष की सजा और 10 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा, ठीक है। तो आप ये देख रहे हैं कि 3 से 5 वर्ष की आपको सजा हो सकती है और 10 लाख रुपए का आपको जुर्माना लगाया जा सकता है अगर कोई व्यक्ति, ग्रुप, ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन क्राइम करता है तब, ठीक है। तो इसके बारे में क्या बोला गया है, तो इसमें है कि इसमें परीक्षा प्राधिकरण, सर्विस प्रोवाइडर और कोई अन्य संस्था शामिल है तो उन्हें कम से कम 1 करोड़ रुपए जो है कि देना पड़ेगा। उनके ऊपर जो 1 करोड़ का, देखिए आपको मैं आसान भाषा में समझाता हूँ, ठीक है। और अगर वो संस्था और ऑर्गेनाइजेशन है तो उसको 5 या 10 साल की सजा हो सकती है। देखिए अगर आप एक व्यक्ति हैं और अगर आपके ऊपर जो 15 मैंने आपको इसके पीछे जो कि मैंने आपको गिनाया था उस 15 में से अगर किसी में भी अगर आप लिप्त पाए जाते हैं तो अगर एक व्यक्ति है तो उसको 3 से 5 वर्ष की सजा होगी, ठीक है, और उसको 10 लाख रुपए जुर्माने के तौर पे लगेगा, ठीक है। अगर वहीं कोई एक संस्था है, ठीक है, कोई स्कूल हुआ या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन हुआ या फिर कोई कंपनी हुआ या फिर कोई आयोग हुआ, अगर इस कैटेगरी में आता है तो 1 करोड़ रुपए का उस पर जुर्माना लगाया जाएगा और उसके साथ साथ 5 से 10 वर्ष की सजा होगी, ठीक है। तो व्यक्ति को कितना सजा होगा, 3 से 5 वर्ष, और वहीं अगर संस्था ऑर्गेनाइजेशन है तो 5 से 10 वर्ष, और वहीं अगर व्यक्ति है तो 10 लाख रुपए, और वहीं अगर संस्था है तो 1 करोड़ रुपए, ठीक है। कानून जांच पड़ताल, ठीक है, कर रही एजेंसियों को यह अधिकार भी देता है कि वे ऐसे अपराध में शामिल संस्थानों की संपत्ति की कुर्की और जब्ती करें, ठीक है। मतलब जो ये संस्था जो है उनकी जो भी संपत्ति बताई जाती है, जो भी उनकी संपत्ति है उसको भी ये कानून में लाया गया है कि उनकी संपत्ति को क्या किया जाए, जब्त किया जाए, कुर्की कर दिया जाए, ठीक है, ताकि परीक्षा की लागत की अनुपातिक वसूली की जा सके, ठीक है। जो परीक्षा गड़बड़ी हुई है तो परीक्षा को कैंसिल करना पड़ेगा और परीक्षा कराने में जो खर्च आया है, क्या आया है, खर्च, तो जो भी खर्च आए हैं वो खर्च जो है कि उसकी कुर्की करके वसूली जाए, उसकी संपत्ति जब्त करके उससे वसूला जाए, ठीक है। आगे बोला गया है कि पुलिस उपाध्यक्ष या सहायक पुलिस आयुक्त रैंक का एक अधिकारी अधिनियम के तहत किसी भी शिकायत की जांच के लिए जिम्मेदार होगा, ठीक है। तो एक जो है कि आप देख रहे हैं एक आईपीएस रैंक का अधिकारी इसमें होगा, ठीक है। चलिए आइए, विगत वर्षों में पेपर लीक के मामले, इस पर भी अगर बात कर लिया जाए तो इसमें है कि हाल ही में 5 वर्षों में 16 राज्यों में पेपर लीक की कम से कम 48 घटनाएं सामने आई है। और अभी हाल ही में पूरे भारत की अगर बात की जाए, ठीक है, तो अगर हम पूरे भारत की बात करें, ठीक है, पूरे भारत की अगर बात करें तो ठीक है, अगर पूरे भारत में अगर पेपर लीक की अभी बात करें तो आज के डेट में लगभग 70 एग्जाम ऐसे हुए हैं, ठीक है, जो कि पेपर लीक हुआ है। 70 एग्जाम पूरे भारत में हुए हैं जो कि पेपर लीक हुआ है, रिजल्ट में गड़बड़ी हुई है, एग्जाम में गड़बड़ी हुई है, कहीं ना कहीं गड़बड़ी हुआ है, ठीक है। इस लीक से लगभग आप देख रहे हैं कितना बड़ा है, 1.2 लाख पदों के लिए कम से कम 1.51 करोड़ आवेदकों के जीवन पर असर पड़ा है, ठीक है। अगर पद की संख्या बात की जाए तो लगभग 1.2 लाख है, और वहीं अगर जो कैंडिडेट है अगर उनकी बात की जाए तो लगभग 1.5 करोड़ कैंडिडेट के जीवन पर असर पड़ा है। आप सोच के एक बार अंदाज़ा लगाइए कि ये संख्या कितनी बड़ी है और ये लोग कितना पढ़ाई, अपना समय अपना हर एक चीज़ त्याग के पेपर की तैयारी करना, और उस पेपर में फिर बाद में सुनने में क्या था, पेपर लीक हो गया, और सरकार उसको इतनी आसानी से मानती भी नहीं है। सरकार आपको रुला देगी, सरकार का कहना है कि हम पेपर लीक कराएंगे, ठीक है, उसके बाद मानेंगे नहीं, आप धरना करिए, आप हर एक चीज़ कर लीजिए, फिर लास्ट में जाके हम पेपर कैंसिल कर देंगे, सोल्यूशन हो गया। तो ये कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है किसी भी चीज़ का। आइए अब देख रहे हैं ये कंडीशन, आप देख रहे हैं हाल ही में परीक्षाओं में हुई गड़बड़ियाँ, फिर देनी होगी नीट की परीक्षा। यूजीसी नेट जून परीक्षा हुई रद्द, एनटीए ने लिया बड़ा फैसला। क्या ये बड़ा फैसला लेने से गड़बड़ी ठीक हो जाएगी?
क्या जो हमारे साथ हो रहा है, जो हमारा समय बीत के चला गया, इस फैसले से वो समय हमारा वापस आ जाएगा? ये कौन बताएगा? इसका फैसला कौन करेगा? सिर्फ आपने रद्द कर दिया परीक्षा, इससे आप सोचते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो इससे सब कुछ ठीक नहीं होगा। कौन देगा इसका जवाब? आप देख रहे हैं राज्यों की बड़ी भर्तियों जिनका पेपर लीक हो गया, आप एक बार इसको देखिए। अगर यूपी कांस्टेबल की बात की जाए, ये भी लीक हो गया था, पेपर था 22-23 को, 23-24 को सॉरी। रीट की अगर बात की जाए तो राजस्थान में 62,000 पे था 29/9/2021 को, ये भी। वहीं अगर शिक्षक भर्ती टायर 3 की बिहार की अगर बात की जाए तो 15/3/2024 को था, खत्म। मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा की अगर बात की जाए तो 5/3/2022 को था, खत्म। जेएसएससी की, झारखंड एसएससी की अगर बात की जाए तो 28/1/2024 को था, खत्म। कर्नाटक लोक सेवा आयोग की बात की जाए, सोचिए कि कर्नाटक पब्लिक सर्विस कमीशन की अगर बात की जाए तो वो 24/1/2021 को था, स्थगित, 6 गिरफ्तारी हुई है मात्र। टीएसपीएससी तेलंगाना, सोचिए तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन की अगर बात की जाए तो 5/3/2023 को पेपर था, खत्म। फॉरेस्ट गार्ड परीक्षा गुजरात की अगर बात की जाए तो 22 में पेपर था, खत्म। अब यहाँ पे आप एक संख्या देखिए, बिहार में जो पुलिस था 60,000 वैकेंसी थी, राजस्थान में रीट 62,000 थी, शिक्षक भर्ती बिहार की अगर बात की जाए तो 86,000 थी, मध्य प्रदेश में तो खैर कोई अभी आंकड़ा सामने नहीं आया था। लेकिन अगर वही झारखंड की बात की जाए तो 2025, और कर्नाटक में 1,114 पद थे, और वही तेलंगाना में 3,770 पद थे, और वही गुजरात में 334 पद थे। ठीक, ये पदों की संख्या है। और आवेदक कैंडिडेट की संख्या देखिए, 60,000 के लिए कितने हैं पद, कितने कैंडिडेट हैं तो 48 लाख, 62,000 के लिए 20 लाख, ठीक है, 86,000 के लिए 5,81,000, और वहीं मध्य प्रदेश की बात की जाए तो 10 लाख, और वहीं अगर झारखंड की बात की जाए तो 6 लाख, अगर वहीं कर्नाटक की बात की जाए तो 3,74,000, और वहीं अगर तेलंगाना की बात की जाए तो 6,74,000, और वहीं अगर गुजरात की बात की जाए तो 4,97,000। ये पेपर लीक हुए हैं, इसमें गड़बड़ी पाई गई है। आप एक बार अंदाज़ा लगा के देखिए ना कि युवाओं के भविष्य के साथ किस तरह से खिलवाड़ किया जा रहा है। ये आंकड़ा क्या आपको कभी मीडिया दिखाएगी? क्या आप मीडिया से क्या उम्मीद कर सकते हैं? हमारी मीडिया तो यहाँ तक, इंटरनेट और नीट का जब पेपर लीक हुआ तो हमारी मीडिया यहाँ तक कहने लगी कि कोई बात नहीं है, युवाओं को जो भी अपने अंदर कमियाँ थी फिर से एक बार समय मिल गया उस कमियों को निखारने के लिए। हमारी मीडिया तो इसी पे जोर दे रही है, लेकिन जो समय गया है वो मीडिया हमारी वापस ला पाएगी? ये गोदी मीडिया जो अपना रैंक खुद नहीं संभाल रही है, वो हम लोगों का रैंक दिखाने में लगी हुई है। सोचिए, जिस व्यक्ति को, जिस संस्था को ये खुद नहीं पता है कि हमारी रैंकिंग कहाँ जा रही है, वो हमारी रैंकिंग क्या ही बताएगी, क्या ही दिखाएगी? कैसे उम्मीद कर सकते हैं आप लोग? आइए, अगर उत्तर प्रदेश की वही बात की जाए तो यूपी कांस्टेबल, फिर उसके बाद समीक्षा अधिकारी आरओ एआरओ, फिर यूपी बोर्ड। अरे अब तो यहाँ तक आ गया है कि हाई स्कूल इंटर के भी पेपर लीक हो रहे हैं। सोचिए, ये जो बड़ा करप्शन जो चल रहा है, ये जो बड़ी गिरोह चल रही है, जो पेपर लीक माफिया हैं, ये कहाँ तक घुसपैठ कर रहे हैं? हाई स्कूल इंटर के भी पेपर लीक हो रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं जरूर हमें विचार करने की ज़रूरत है। अगर हमें अपने बच्चों का भविष्य सुधारना है तो हमें इस पे ज़रूर बात करना चाहिए कि ये जो एग्ज़ाम हो रहा है, ठीक है, ये एग्ज़ाम जो हो रहा है, ये जो पेपर लीक हो रहे हैं, इस पे हमें खुल के बात करना पड़ेगा और सरकार को बोलना भी पड़ेगा। ये जो यूपी में जो बुलडोज़र चलता था, ये बुलडोज़र कहाँ गया? ये जो पेपर लीक हुए हैं, क्या इसके आरोपी अभी तक पकड़े नहीं गए? अगर पकड़े नहीं गए तो फिर आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि यूपी में क्राइम सुरक्षित है? ये भी तो एक बड़ा क्राइम है जो कि हज़ारों बच्चों, लाखों बच्चों के साथ खेला जा रहा है खुलेआम। क्या सरकार कहाँ गई है? कहाँ सरकार ने आंखें बंद कर लिया इस पे? उनके बुलडोजर में तेल नहीं है कि क्यों बुलडोजर नहीं चलाया जा रहा है यहाँ? आइए आगे चलते हैं। आरपीएससी, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन की अगर बात की जाए, 4 आरोपियों तो एसीबी ने कोर्ट में किया पेश। ये राजस्थान की हालत है। आप किसी भी स्टेट में चले जाइए, पेपर सुरक्षित नहीं है, ठीक है। इन राज्यों में पेपर लीक कानून पर बने कानून राजस्थान में बन चुका है, लेकिन हो क्या रहा है? पेपर लीक और नकल कराने वालों को उम्र कैद की सज़ा होगी। वहीं अगर गुजरात की बात की जाए तो दोषियों को 3 से 10 साल की सज़ा और 1 से 1 करोड़ तक का जुर्माना लगाया जाएगा। 1 लाख से 1 करोड़, सज़ा 3 से 10 साल। फिर भी क्या हुआ? पेपर लीक। पेपर खरीदने वालों को 2 से 10 साल की सज़ा।
ठीक है, ये छात्रों को बोला गया है। और वहीं अगर उत्तराखंड की बात की जाए तो गैर जमानती क्राइम दोष को 10 साल से उम्र कैद की सजा, 10 साल से उम्र कैद, ठीक है, 10 लाख से 10 करोड़ तक का जुर्माना लगाया जाएगा, उत्तराखंड सरकार कह रही है, फिर भी पेपर लीक। हरियाणा सरकार की अगर बात की जाए तो 7 से 10 साल तक जेल होगा, 10 लाख तक का जुर्माना लगाया जाएगा और दोषी की प्रॉपर्टी की जो है वो नीलामी होगी, मतलब कुर्की जब्त किया जाएगा, करके नुकसान की भरपाई की जाएगी। ये सारे तो बिल पहले से ही हैं, लेकिन स्टेट में भी ये चीज़ें हैं, लेकिन क्या किसी ने इसको रोक पाया? बीपीएससी का पेपर जब लीक हुआ था तो आप देखिए, बीपीएससी पेपर लीक मामले में ईओयू की जांच में खुलासा हुआ कि पेपर लीक हो गया, उसके बाद जाके सरकार ने इसको, ये संस्था ने कैंसिल किया। आप सोचिए कितना बड़ा खिलवाड़ हो रहा है हम लोगों के साथ। आइए इसी के साथ आज का अभ्यास प्रश्न की अगर बात की जाए, संभावित क्वेश्चन की, तो सार्वजनिक परीक्षा अनुसूची संसाधन की रोकथाम विधेयक 2024 परीक्षाओं में छेड़छाड़ के विरुद्ध कितने वर्ष के कारावास का प्रावधान करता है? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है 1 से 3 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है 3 से 5 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है 8 से 10 वर्ष, ऑप्शन नंबर डी कह रहा है आजीवन। आप इस क्वेश्चन का आंसर जरूर हमें कमेंट करके बताइएगा और ये हमें अच्छा लगेगा। और ये सारे क्वेश्चन जो हैं आपको करंट के हिसाब से जोड़ा जाता है, ठीक है, न कि क्वेश्चन कहीं से उठा के। आपको जो भी सेशन में चलता है इसी सेशन के तहत आपको इसमें क्वेश्चन दिया जाता है, ठीक है, उसी से रिलेटेड दिया जाता है। अगर यूसीजी की बात की जाए तो क्या आप जो यूसीजी की बात करते हैं उसका फुल फॉर्म जानते हैं क्या है? यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, और ये इसकी स्थापना हुआ था 1956 में। कब हुआ था स्थापना? तो 56 में इसकी स्थापना हुई थी, 56 एक्ट के तहत, ठीक है। तो आप देख रहे हैं। चलिए आज का सेशन हम यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।